हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू, इस केस में बच्चों के बारे में बात की गई है एंड इफ़ यू फील अनकंफर्टेबल इन दिस टाइप ऑफ केसेस देन यू कैन स्किप दिस वीडियो। अमरजीत सादा एक ऐसा नाम है जो सबको डर और हैरानी के साथ याद आता है। वो बिहार के छोटे से गांव मुशहरी का रहने वाला था। अमरजीत की ज़िंदगी एक ऐसी डार्क और हॉरर स्टोरी का हिस्सा बन गई जिसे सुन के लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये 7 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। लेट्स लर्न अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड अमरजीत सादा। 7 साल की उम्र में अरेस्ट होते वक्त अमरजीत दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर के रूप में सामने आया था। अमरजीत का जन्म 1988 में एक गरीब इंडियन फैमिली में हुआ था। उसके पेरेंट्स मजदूरी करके अपने 2 टाइम के खाने के पैसे जमा करते थे। वो सुबह काम पे जाते और शाम को थक हार के आके सो जाते। जब अमरजीत 7 साल का हुआ तब उसकी माँ ने उसकी छोटी बहन को जन्म दिया। बचपन में अमरजीत एक शांत नेचर का लड़का था। उसके पास कोई दोस्त नहीं थे और वो अकेला रहना पसंद करता था। जहाँ पर उसकी उम्र के सभी बच्चे एक साथ खेलते थे वहाँ अमरजीत अपना अकेला पेड़ों पे चढ़ के बैठा रहता था या वो गांव में घूमता था। 2005 में उसकी आंट और उसकी छोटी बेटी यानी अमरजीत की कज़न उनके घर आई क्योंकि अमरजीत की आंट को शहर में नौकरी मिल गई थी और उसने अपनी बच्ची को सादा फैमिली के साथ रहने के लिए उनके घर छोड़ दिया और शहर में सेटल होने चली गई थी। शी डोंट नो कि ये उस माँ और बेटी की लास्ट मीटिंग थी। अब से सादा फैमिली में 3 बच्चे रहते थे, अमरजीत, उसकी छोटी बहन और उसकी कज़न सिस्टर। एक दिन जब अमरजीत की माँ बाज़ार सब्जी लेने गई और उसे 2 बच्चों का ध्यान रखने के लिए छोड़ दिया। जब वो बाज़ार से वापस आई उसे अमरजीत की कज़न कहीं दिखाई नहीं दी। तब सी स्टार्ट सर्चिंग अबाउट हर और आसपास के पड़ोस वाले लोग भी उसकी हेल्प कर रहे थे, पर वो ढूंढने पे कहीं नहीं मिली थी। जब अमरजीत से पूछा गया कि उसकी कज़न कहाँ है तो अमरजीत बोला, मैंने उसे सुला दिया। और वह अपनी माँ को बताता है जब अमरजीत ने अपनी छोटी कज़न को सोया हुआ देखा तो वो उसे मारने लग गया। जब उसकी कज़न रोने लगी तो उसने धीरे धीरे उसका गला दबाया और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई रोक के उसे मार दिया। उसने बिना डरे बिना हिचकिचाए अपनी माँ को ये सब कन्फेस कर दिया था। अमरजीत ने इस खौफनाक काम को एंजॉय किया और छुपके से पास वाले जंगल में जाके बॉडी को ज़मीन में दबा के वो हंसता खेलता अपने घर आ गया। एंड लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग कि वो बस एक 7 साल का बच्चा है। उसकी बॉडी देख के उसके पेरेंट्स हैरान थे। उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने जैसे तैसे ये बात उन पड़ोसियों से छुपाई जो लड़की को ढूंढने में उनकी मदद कर रहे थे और ये बात उसके पापा ने पुलिस में ना बताने का सोचा क्योंकि उन्हें डर था कहीं अमरजीत अरेस्ट ना हो जाए। अमरजीत की पहली विक्टिम उसकी कज़न थी। इस एक्सपीरियंस के बाद अमरजीत रुकने वाला नहीं था क्योंकि उसने अपने फर्स्ट केस को एंजॉय किया था और उसे काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन मिली थी। अमरजीत के पेरेंट्स ने ये बात किसी को नहीं बताई और उस बच्ची की माँ को एक एक्सीडेंट की फेक कहानी बना के सुना दी। उसी साल एक सर्दी की दोपहर को जब उसके माँ बाप सो रहे थे तब अमरजीत ने अपनी 6 महीने की बहन को प्यार से उठाया और बैकयार्ड लेके गया। बैकयार्ड ले जाने के बाद उसने अपनी बहन को लेटाया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। बच्ची की रोने की आवाज़ सुन के उसकी माँ बैकयार्ड भागी भागी आई और देखा कि अमरजीत अपनी सगी बहन का गला दबा रहा था। जब उसकी माँ ने उस बच्ची को उठाया तब वो समझ गई थी कि अमरजीत किल्ड हिज रियल सिस्टर। रोते हुए उसकी माँ ने अमरजीत से पूछा, क्या तुमने अपनी बहन को मार दिया? मुस्कुराते हुए अमरजीत ने जवाब दिया, हाँ। दोनों माँ बाप हैरान थे। उसके पापा उससे डरने लग गए थे और उसकी माँ उससे नफ़रत करने लग गई थी। लेकिन उसके पेरेंट्स ने फिर से अपनी गलती दोहराई और अमरजीत को पुलिस से बचा लिया। अमरजीत फिर से बच गया था और अब वो अपने गेम से एडिक्ट हो गया था। अब तक के 2 विक्टिम उसकी फैमिली से थे पर उसका तीसरा और आखिरी विक्टिम उसकी फैमिली का नहीं था। अगले साल एक दिन जब वो स्कूल के आसपास घूम रहा था तब उसने एक इन्फेंट को स्कूल में सोते हुए देखा। इन्फेंट की माँ चुनचुन देवी कुछ ज़रूरी काम से गई थी और अपनी 6 महीने की बच्ची खुशी को वहीं पेड़ के नीचे सोते हुए छोड़ दिया था।
जैसे ही उसकी माँ वापस आई, उसको खुशी दिखाई नहीं दी तो उन्होंने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। आसपास के गांव वाले आ गए थे। सबने बच्ची को ढूंढना शुरू किया, पर बच्ची के ना मिलने पर उन्होंने पुलिस को बताना सही समझा। चुनचुन देवी ने पुलिस बुलाई और पुलिस आके पूछताछ करने लग गई थी, पर पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला था। पड़ोस से एक लेडी की आवाज़ आती है कि इस पूरे गांव में अगर कोई खुशी को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है तो वो ये 8 साल का लड़का अमरजीत है। जब पुलिस ने अमरजीत से खुशी के बारे में पूछा तब ही वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड वो सिर्फ उनकी तरफ देख के हंसे जा रहा था। बहुत पूछने पर जब अमरजीत ने कोई रिप्लाई नहीं दिया तब पुलिस वाले और क्लू ढूंढने जा रहे थे। उनके मुड़ते ही अमरजीत बोलता है, अगर आप मुझे एक बिस्किट का पैकेट दोगे तो मैं पक्का बताऊंगा कि खुशी कहाँ है। एंड ही लेफ्ट पुलिसमैन इन थिंकिंग। इस 8 साल के बच्चे को कैसे पता होगा कि खुशी कहाँ है जो आज सुबह से लापता है। जल्दी से पुलिस वाले बिस्किट लाए और अमरजीत को दे दिया। वो बिस्कुट खाने लगा और बोला, चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि खुशी कहाँ है। अमरजीत उन्हें जंगल में झाड़ियों के पास ले गया और वहाँ जाकर अमरजीत ने ज़मीन पे पड़ी घास की तरफ उंगली की और देखने से साफ पता चल रहा था कि वो घास वहाँ पर किसी चीज़ को छिपाने के लिए लगाई गई है। जब पुलिस वालों ने वो घास हटाई, उनके सामने पूरी खून से लथपथ खुशी की डेड बॉडी थी एंड अमरजीत अब भी खुशी को देख के स्माइल कर रहा था। तब पुलिस वालों ने अमरजीत को थाने ले जाना सही समझा। थाने ले जाकर वो अमरजीत से पूछताछ करने लग गए। लाख पूछने पर भी अमरजीत कुछ नहीं बोला और बस हंस रहा था। अमरजीत ने वही बात दोबारा बोली कि अगर आप मुझे बिस्किट का पैकेट दोगे तो मैं सब सच सच बता दूंगा। बिस्किट खाते हुए अमरजीत बिना डरे बिना हिचकिचाहट के पुलिस वालों को बोलता है कि मैंने ही खुशी को सुला दिया। जब खुशी पेड़ के नीचे सो रही थी तो अमरजीत स्कूल के आसपास ही घूम रहा था और जब उसने खुशी को स्पॉट किया तब वो धीरे धीरे खुशी को उठा के अपने पास वाले खेत में ले जाता है। खेत में ले जाकर उसने खुशी का गला बहुत ज़ोर से दबाया, इतनी ज़ोर से कि खुशी की डेथ हो गई। इसके बाद भी अमरजीत को सेटिस्फाइड नहीं लगा और उसने पास में पड़ी ईंट से खुशी को मारना शुरू किया और तब तक मारा जब तक वो थक नहीं गया था। नाउ पुलिस ने डिसाइड किया कि कन्फेशन के साथ साथ उनके पास एविडेंस भी है, पर अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ किसी भी माइनर को सज़ा नहीं हो सकती। तो अमरजीत को एक स्पेशल स्कूल में भेजने का डिसाइड किया और उसकी ट्रीटमेंट कराने का फ़ैसला लिया गया। 2016 में अमरजीत 18 साल का हुआ था जब उसको एक नई आइडेंटिटी दे दी गई थी। डॉक्टर्स का कहना था अब उसकी मेंटल हेल्थ ठीक है, एक अलग जगह से उसे लाइफ शुरू करने का मौका दिया गया। गाइस दैट्स ऑल अबाउट टुडेज केस। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार भाई को। डू लाइक एंड सब्सक्राइब राइट नाउ एंड कमेंट करके बताओ आपको कौन से केस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए।